फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपके मेरे चैनल टेक्निकल जस्टिस पॉइंट में। मैं हूं अजीत और मैं आज फिर से लेके आया हूं आपके लिए एक्सेल का पार्ट 10। तो आज जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इजी है बट इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ इन टॉपिक्स की, सारे टॉपिक्स आपको कहाँ मिलेंगे। आपने देखा था लास्ट क्लास में हमने डिलीट तक, यहाँ शीट डिलीट करना, रो डिलीट करना, इंसर्ट करना, ये सब सीखा था। आज जो हम बात करने वाले हैं इसकी बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन रो हाइट की। सपोज कभी कभी क्या होता है, आपके पास डेटा तो होता है, जैसे आपने इतना सारा लिख लिया ये, अब आप चाहते हो यार ये थोड़ा ऐसे हो जाए, इसकी रो की हाइट बढ़ जाए, तो कितनी बढ़ानी है या कितनी नहीं करनी है, इसमें आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। कभी कभी क्या होता है यार, जिसका स्टैंडर्ड साइज था वो क्या है, वो क्या रह गया। तो ये सब की सारी प्रॉब्लम की आज सारा सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। तो सपोज ऐसा कुछ डेटा है, हमने उसकी रो बढ़ा, रो की जो हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा करनी है, तो रो की हाइट पे जाएंगे हम। और अभी 17.25 है, ठीक है। आपने कहा मैं 20 कर लेता हूँ और ओके। तो ये हाइट हमारी सी थोड़ी सी, बट अब हम क्या कर सकते हैं, इसको रैप ट्रैक्स कर सकते हैं। जिससे कि जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आइकन में, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस तरीके से लिखा हुआ है, हर रो की हाइट बढ़ा के वो नीचे की तरफ आ चुका है। आप रैप टेक्स्ट कर देंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब भी आपको पूरा नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स, तो आप फिर से रो हाइट में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप 25 कर दीजिए। और आप ऑटो फिट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऑटो फिट, मतलब ऑटोमेटिकली फिट हो जाए इसके अंदर। तो ये देखिए ऑटोमेटिक फिट हो चुका है फ्रेंड्स। अब बात लगता है कि नहीं ये ज़्यादा ही ओके, थोड़ा सा ऐसे आना चाहिए, थोड़ी सी हाइट कम हो जाए, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता है फ्रेंड्स, कॉलम की विड्थ बढ़ा दो आप। एक तरीका ये, आप यहाँ पर आते हैं, ऐसे साइन आता है, आप ऐसे करके बढ़ा देते हैं, दिख रहा है आपको, या आप यहाँ पे आके भी बढ़ा सकते हैं। कॉलम विड्थ पे गए आप, आपने कर दिया 15, तो ये 15 हो गया। अब आप रो हाइट अपनी कम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कम कर दीजिए, आपको जो भी हाइट रखनी है, या आप ऑटो फिट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक फिट हो जाता है इससे, जितना भी टैक्स होगा उसके हिसाब से। ऐसे ही कॉलम विड्थ भी ऑटो फिट हो जाती है फ्रेंड्स। एक बात ध्यान रखना है आपको, जैसे आपने कॉलम विड्थ ऐसे बढ़ाया, अब आप चाहते हो ऑटो फिट हो जाए, तो कॉलम की विड्थ आपकी ऑटो फिट, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि इसमें टेक्स्ट दिखा होना चाहिए ऑटो फिट करने के लिए फ्रेंड्स। जब भी आप ऑटो फिट यूज करोगे तो टेक्स्ट होना चाहिए, उसके हिसाब से ऑटो फिट करता है वो कॉलम को। तो ये देखिए अब ऑटो फिट हो गया, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं लेकिन पता होनी चाहिए, नहीं पता होती, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, जैसे कभी कभी क्या होता है, आपको लगता है कि यार कितनी हाइट होती है यार, कैसे करें, जो सारी बराबर कैसे करें। तो आप किसी पे भी जाएंगे, आपको करना है, जैसे इसका करना है, तो आप इसकी डिफॉल्ट विड्थ यहाँ से पता कर सकते हैं कि 8.43 होती है। तो अब क्या करेंगे, जैसे दो कॉलम सेलेक्ट किए आपने और आप कॉलम विड्थ में गए, यहाँ पर आपने लिख दिया 8.43, ओके कर दिया। तो कॉलम की हाइट देखो, ये कॉलम की हाइट है, जो ये ऐसे है ये रो हाइट है। तो रो हाइट जैसे आप किसी पे जाओ, ये नॉर्मल रो हाइट है, आप रो हाइट पे गए तो 15 है। तो अब किसी भी जाएंगे, किसी पे भी जाएंगे आप, ये सारी, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, तो फर्स्ट रो का ही हमने जो करा है ना। तो हमने चेक किया एक बार, रो हाइट कितनी है, 15 थी, है ना। तो यहाँ 15 कर देंगे आप, ऑटोमेटिक हो गई। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास हाइट एंड अनहाइट। देखो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है फ्रेंड। जैसे आपको ये 2 रो हाइट करनी है, तो आपने 2 रो सेलेक्ट कर लिए और आप जाएंगे यहाँ पे और हाइट रो पे क्लिक कर देंगे, सिंपल। अब जैसे आपने कहीं भी क्लिक कर दिया, अब आप इसको क्या करेंगे, आपको दिखनी है तो आप क्या करेंगे, अनहाइड रो ऑप्शन यूज कर लेंगे। देखा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने क्लिक कहीं और कर दिया है। तो आप जहां पर आपने ये शीट ऐसे करके, जहां पर आपने जो रो है वो हाइड कर रखी है, जैसे एक और बीच में आपको दिख रहा है ये, है ना, तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लो जो उसके बीच में रो है। अब जाइए आप और यहाँ पे अनहाइड रो कर दीजिए। क्लियर। ऐसे ही नेक्स्ट होता है आपके पास कॉलम। जैसे आप कॉलम हाइड करना चाहते हैं, मैंने किस पे क्लिक कर रखा है, मेरा एक्टिव कौन सा कॉलम है, ई। तो जैसे ही आप मल्टीपल भी कर सकते हैं, आप सेलेक्ट कर लो, ई और एफ कर लिया मैंने, सेम टू सेम आप कर दीजिए इसको हाइड कॉलम्स, कॉलम हाइड हो गए। आप ऐसे ही इसको सिलेक्ट कीजिए कि इसके बीच में मेरे कॉलम है, भैया कहाँ पर है बताओ। अगर कोई पानी में फ्रेंड्स डूब जाएगा तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि इतने एरिया के बीच में हमें ढूंढना है।
तो हमें उस एरिया कवर करना होगा कि आप यहाँ पर एक मतलब एक कोई भी वो लगा दीजिए, एक बाउंड्री क्रिएट कर दीजिए कि इससे आगे आपको नहीं ढूंढना है, क्योंकि इससे आगे मिलेगा नहीं, क्योंकि यहीं पे गिरा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको बाउंड्री सेट करनी होती है फ्रेंड्स, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे अनहाइड कॉलम्स कर दीजिए। योर कॉलम्स आ चुके हैं आपके, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आप जैसे हाइड भी कर सकते हैं, जैसे अनहाइड करोगे तो आपके कॉलम भी आ जाएंगे और कॉलम हैज बीन कम बैक। अब क्या करना है, हमें यहीं पर सिंपल है हाइड शीट। जैसे सपोज आपको ये किसी में आपने कुछ लिख रखा है, आपको ये शीट नहीं दिखानी किसी को, तो आप क्या करेंगे, हाइड पे जाएंगे और हाइड शीट पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपकी शीट नहीं आ रही है। आप ये भी हाइड करना चाहते हैं तो हाइड यहाँ से भी कर सकते हैं। देखो राइट टिक करा फ्रेंड्स आपने, यहाँ पे हाइड पे क्लिक कर दिया, तो यही चीज़ यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे जाएंगे, हाइड शीट पे क्लिक कर देंगे, तो ये वाली शीट भी हाइड हो गई। यहीं से आप अनहाइड पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहीं पे भी कर सकते, यहाँ से भी कर सकते हैं अनहाइड शीट। तो पूछेगा आपसे कौन सी वाली, अगर एक होगी तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, दो होंगी तो पूछ लेगा आपसे ये वाली या ये वाली। मैंने कहा भैया ये वाली दे दो, ओके। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रीनेम शीट। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि किसी भी शीट का नाम चेंज करना है तो आप वहाँ पर डबल क्लिक करके कर सकते हो, ऐसे करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दे रखा है, अगर आप रीनेम शीट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कंडीशनल डेटा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है मूव। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन फ्रेंड्स। इसमें जो मूव और कॉपी शीट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा इसको यूज करना ही करना चाहिए। मतलब जब भी आपको ऐसी कोई जरूरत पड़े कि आपको इस शीट का डेटा, सपोज मेरे को ये वाला शीट का डेटा दूसरे एक्सेल में लेके जाना है, उसकी एक वर्कबुक क्रिएट सेव करना है, तो ये सारे काम आप इसी यहीं से कर सकते हो बैठे बैठे। कैसे करेंगे, सपोज इस शीट का डेटा आपको एक कॉपी बनानी है, तो आप क्या करोगे, या तो इसको कॉपी करके किसी अलग वर्कबुक पे पेस्ट मार दो। ऐसे करके आप जाएंगे एक्सेल पे और एक्सेल खोला आपने और ये डेटा पेस्ट मार दिया यहाँ पे, ऐसे करके, सॉरी कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट मार दिया, और उसके बाद मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसका डिजाइन विजाइन सब चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं फ्रेंड्स। तो आप ये ना करके, कुछ ना करके, आप कुछ नहीं करना, सिंपल आपको मूव और कॉपी शीट पे चले जाना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपको कंडीशनल डेटा है, जिसकी भी बनानी है, जिस शीट की बनानी है फ्रेंड, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, जिस शीट की बनानी है, या तो आप इसे मूव टू एंड में कर दो। एक तो ये ऑप्शन होता है आपके पास, जैसे कंडीशनल डेटा को मूव टू एंड करना है, ओके कर दिया मैंने, मूव टू एंड में ही है, ऑलरेडी मूव टू एंड में है वो। एक बार और, जैसे मुझे शीट 1 को एंड में करना है, अभी शीट 1 देखो फ्रेंड्स यहाँ पर है, मुझे शीट 1 को उसे बताना पड़ेगा, शीट 1 को मूव टू एंड कर दो, ओके कर दो, सॉरी ऐसे नहीं, कॉपी बनानी पड़ेगी ना फ्रेंड्स। जो शीट 1 है इसको मूव टू एंड कर दो और एक कॉपी क्रिएट कर दो। तो ये देखिए फ्रेंड्स आ गई। ऐसे ही कुछ भी करने के लिए जिस शीट आपकी सिलेक्ट होगी काम उसी पे होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे बिफोर शीट या जो भी करना है आपको, जैसे ये करना है, कोई भी शीट आप पे काम करनी है तो आपको ये करना ही करना है। जैसे आपने डेटा पे क्लिक कर दिया, डेटा शीट पे गए, आप मूव और कॉपी पे गए कि भैया मूव टू एंड करना है, कौन सी, डेटा शीट को मूव टू एंड कर दो और एक कॉपी क्रिएट कर दो। तो ये देखिए मूव टू एंड आ गई और कॉपी भी क्रिएट हो गई। लेकिन आपको मैंने जो बोला वो नहीं हुआ अभी तक कि इसकी एक नई कॉपी बना देनी, इस वर्कबुक की एक नई कॉपी बना देनी है। तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें मूव और कॉपी शीट पे जाना है। कुछ नहीं बोलना कि जिस शीट पर हमने सेलेक्ट कर रखा है उसको एक न्यू बुक बना दो और एक कॉपी क्रिएट करना। इस पर चेक करना बहुत जरूरी है फ्रेंड, जो कुछ भी करना है एंड में ले जाना है, कहीं भी ले जाना है, उसकी कॉपी बना के रखना है आपको। अब देखिए जैसे आप ओके करेंगे एक नई वर्कबुक बन जाएगी ऑटोमेटिक। ये देखिए यहाँ पे आ गया ना बुक 2, देखो 2 शीट है आपके पास, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए उसी फॉर्मेट में उसी की कॉपी सेम टू सेम आपकी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे आ गई शीट 1। अभी आपकी एक नई वर्कबुक है, इसको आप यहाँ जाके सेव कर लो, फाइल में जाके सेव पे क्लिक कर लेंगे जहाँ पे आपको करनी हो। मैं वो तो बता रहा हूँ आपको, सिर्फ आप कहीं भी सेव कर सकते हैं। ये मैंने FFF नाम से सेव कर दी, सेव। ये देखिए यहाँ पे टाइटल बार पे आपका नाम शो हो गया है, बंद कर दीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर ये फाइल आ चुकी है, F नाम से आ गई है ना फ्रेंड्स।
तो वही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। ठीक है, आप ये कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं। इसके बाद क्या करना है हमको, सिंपल हमारे पास जो डेटा ऑप्शन है उसी के आता है टैब कलर। मतलब जो ये शीट्स आ रही हैं आपकी, इसमें आप अपना कलर्स फिल कर सकते हो इन टैब्स के अंदर, शीट के टैब में। जैसे आपने क्लिक किया, टैब कलर किया और ये कलर कर दिया। अब इस वाले पे आते हैं, फॉर्मेट में गए, रेड कलर देते हैं, इस पे आ गए, यहाँ आ गए हम और ये सिलेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट करके इस टैब्स के अंदर भी डेटा फिल कर, जिससे कि आपका थोड़ा जो डिज़ाइन है थोड़ा और अट्रैक्टिव हो जाता है फ्रेंड्स, है ना। तो यही चीज़ मैं दिखाने के लिए आपको समझा रहा था। तो आप ये फॉर्मेट पूरा कर लीजिए। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन है ऑटो सम भी बता ही देता हूँ फ्रेंड, छोटा सा ऑप्शन है। सपोज आपको ये पूरा प्लस करना है, अगर आपका जो डेटा है वो लाइन से है तो वो जैसे बीच में लाइन खाली है, हम इसको वैल्यूज फिल कर देते हैं। अगर आपका डेटा बिल्कुल लीनियर फॉर्म में है, ठीक है, या हॉरिजेंटल फॉर्म में है, तो आप यहाँ रखेंगे, ऑटो सम पे क्लिक कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक पूरा सम ले लेता है ऑटोमेटिकली। ऑटो सम मतलब ऑटोमेटिकली ले लेता है वो। अगर उसको डायरेक्ट वैल्यूज मिलती रहेंगी तो लाइन से ओके कर दूं। इसी तरीके से यहाँ पर भी कर सकता हूँ मैं, ऑटो सम पे क्लिक करूंगा और ये देखिए क्लिक होकर डायरेक्ट सम आ सकता है उसका। ठीक है, तो आपको फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्लिक करोगे ऑटोमेटिक लग जाएगा। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल हैं, आपको एवरेज लगाना है तो एवरेज लग जाएगा। ठीक है, आपको मैक्सिमम लगाना है मैक्सिमम लग जाएगा, मिनिमम लगाना है मिनिमम लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, ठोक दीजिए लाइक, और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर, जो भी एक्सेल सीखना चाहता है फ्रेंड्स। ओके, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड। आप अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स, ठीक है, बाय बाय। तो आपको आई थिंक समझ में आ ही रहा होगा। तो आप बस इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप समझ जाएंगे, तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, टेक केयर।